नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे जिस तरीके से बिहार में भूचाल मच गया है विधानसभा चुनाव से पहले। टूट फूट की खबरें आ रही है। एक तरफ कहा जा रहा है जो नीतीश कुमार नाराज है और कभी भी पलटी मार सकते हैं, और महागठबंधन के तरफ का रास्ता जो है अब खुलता हुआ नजर आ रहा है। इसके बीच में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, और इन मामलों को लेकर के क्या वाकई में सीट शेयरिंग को लेकर के नीतीश कुमार नाराज है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है जो है सम्राट चौधरी के नेतृत्व में 71 उम्मीदवार जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना लॉन्च कर दिया है, लेकिन नीतीश कुमार एक तरफ नाराज चल रहे हैं। आज सुबह सुबह जो है सम्राट चौधरी उनको मनाने के लिए पहुंचते हैं। देखिए, नीतीश जी को जब सरकार में थे हम लोग के साथ गठबंधन में 17 महीने के गठबंधन में, उस समय भी लोग दबाव डालकर डर दिखाकर जिस तरह से घर में पहुंच के गवर्नर हाउस पहुंच गए और तुरंत जाकर इनको इस्तीफा दिलवाकर और सत्ता के गलियारे में आके बैठ गए। आज नीतीश कुमार को जिस तरह से अपंग बनाकर जिस तरह से उनको दिशाहीन बनाने का कोशिश किया जा रहा है, उनको एक तरह कब्जा कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी 101 पर ही चुनाव नहीं लड़ रही है। वो देख रहे हैं चिराग पासवान का और 31 सीट, उसके बाद 12 सीट 6 हम का और 6 उनका, यानी 142 सीटों पे भाजपा चुनाव, 42-43 सीटों पे भाजपा चुनाव लड़ रही है। यही तो वजह नहीं है जो भी कई सारे जो जेडीयू के जो सांसद है वो लगातार नाराज होकर हम इस्तीफा दे देंगे, पेशकश तक कर दिए हैं। वो गए, उनके गेट पर भी धरना एक सांसद का आ गया, इस्तीफा भी आ गया। जी। क्योंकि नाराज होना जेन्युइन है कि जिस तरह से नीतीश कुमार के नाम को अभी आज जो उनके जायसवाल, दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी कह रहे हैं हमारा गठबंधन, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, महागठबंधन का दरवाजा खुला हुआ है। स्वागत है भाई, स्वागत है। नीतीश कुमार जी तो आएंगे ही, क्योंकि अब कहीं चारा, और केंद्रीय सरकार भी गिरने वाला है। ये चुनाव बीता नहीं, 14-15 तारीख को मोदी जी जाने वाले हैं। मोदी जी की सत्ता से बाहर ही होगा। आंध्र प्रदेश से भी हटाएंगे और बिहार से भी ये समझौता इन लोग का खत्म होने वाला है। ये बैसाखी वाली सरकार बहुत जल्दी गिरेगी। मैं ऐलान कर रहा हूँ आज आपके सामने कि बैसाखी सरकार बहुत जल्दी गिरेगी। लेकिन बिहार में फिर दावा का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही थी, एनडीए जो दावा कर रही थी हमारी सरकार है, हमारा सीट शेयरिंग को लेकर कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन अब लगातार जो धमकियां आ रही है, हम पार्टी छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे। सीट शेयरिंग में नहीं नाराजगी रहती तो निरंतर उन्हीं की तरफ से आवाज उठ रहा है। नीतीश कुमार को मनाने के लिए कई मंत्री पहुंचे थे सुबह सुबह। तो आप समझ सकते हैं कि क्या नीतीश कुमार के बंगले पर ही लोग धरना दे के रखे हैं। क्या है कि एक अपना सीट ही लोग फट से बांट दिया, और नीतीश कुमार जो चयनित किए थे जहां उनको बांटना था उनके में भी सेंध लगाने का कोशिश किया गया है। तो इसलिए नीतीश कुमार जी के व्यवस्था को धूमिल करने का कोशिश, और ये लोग जिस तरह से सिंधे के साथ हुआ महाराष्ट्र में ना, उसी तरह का गेम चल रहा है यहाँ बिहार में नीतीश कुमार सरकार में मुख्यमंत्री अब दोबारा नहीं बनने देंगे, और लेकिन वो बनने भी नहीं जा रहे हैं और बनने भी नहीं देंगे। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ, अभी हमारा सीएसी मीटिंग भी है कांग्रेस का, और हमारा भी पता चल जाएगा कि कितने सीट पे हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और निरंतर जिस तरह से बिहार का देख रहे हैं, पूरे बिहार के लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। आज कांग्रेस जिस तरह से अपने उम्मीद के साथ, और बिहार में जो वोट चोरी यात्रा सफल रहा, जो आज के बच्चे जनरेशन है, युवा छोटे बच्चे घर से निकलते हैं वोट चोर गद्दी चोर, और निरंतर बिहार में नारा सफल रहा है कि वोट चोर गद्दी चोर। स्वामी जी, आप इतने जो कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं जो इस बार बिहार में बदलाव दिख रहा है, क्या बदलाव नाराजगी के तौर पर दिख रहा है? क्या बदलाव नीतीश कुमार का जो नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी से उसको लेकर दिख रहा है? क्योंकि उनके ही कई ऐसे नेता है वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो हमारी पार्टी में कोई नाराजगी नहीं, नीतीश कुमार का नाराजगी साफ जाहिर हो रहा है। बार बार सफाई सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल दे रहे हैं कि हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। ये सफाई देने का क्या बात है भाई? आप मजबूत है तो आपका मजबूती दिखना चाहिए। कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो तत्काल, टूटे फिर ना जुटे, जुटे गांठ पड़ जाए। अब इनकी गठबंधन में गांठ पड़ चुकी है, या गांठ टूटने वाला है। और बिहार में इंडिया गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही है। नीतीश बाबू भी तूड़ मुड़ के आएंगे, क्योंकि नीतीश बाबू जान गए हैं इनको अपंग बनाकर जिस तरह से मानसिक बीमारी की तरह इन्हें संतुलन तोड़ा गया है, तो चुनाव तक संतुलन बिगड़ने की जहां तक की बात है, तेजस्वी यादव का भी तो संतुलन बिगड़ गया है। कहा यह जा रहा है जो कांग्रेस पार्टी कभी भी ये ऐलान
ऐलान कर सकते हैं 243 सीटों पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस मजबूती के साथ वहाँ राहुल गांधी जी जिस तरह से मेहनत किए और आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक जोश बिहार में आया है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उम्मीद यह है कि हम लोग 243 सीटों पर लड़े, हमारा प्रेम और सौहार्द भी बना रहे और कांग्रेस को मजबूत बनाना है। राहुल जी को भविष्य का प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, तो हर जगह हमको मजबूती से चुनाव लड़ना पड़ेगा। हम बड़े भाई के दायित्व में नहीं रहेंगे। हमारा जनाधार जिस तरह से हम तो पहले से गांधी और नेहरू के जमाने से हमेशा संतुलन बनाकर और देश में हम लोग किए हैं। हम लोग इंदिरा जी को खोए हैं, राजीव जी को खोए। हम लोग देश के उस गुलामी के लिए लड़ाई जंजीरों में बंद कर जिस तरह से पीछे गए, हम शहादत दिए हैं और जो शहादत भी नहीं दिया है आज नकली आंसू बनाकर देशभक्त बन रहा है और देश को जिस तरह से जंजीर में लपट के महंगाई, बेरोजगारी और सबसे बड़ा भिखारी भारत बन चुका है, ये विश्व बैंक ने बताया है। और बिहार बदलाव की बात करने हैं, बिहार मामला हम जिक्र चर्चा कभी और करेंगे, लेकिन सवाल यह है जो आपने नीतीश कुमार को लेकर के तो आपने कह दिया उनके अंदर टूट फूट है, वो पार्टी बदल सकते हैं, उनके नेता बदल सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर के, राहुल गांधी को लेकर के फिर क्या कहना है? इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी सीईसी के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारा गठबंधन क्या काम कर रहा है। अभी राहुल जी से, तेजस्वी जी से चर्चा हुआ है, बात हुआ है। अभी भी वो लोग यहाँ पर दिल्ली में हैं और कुछ लोग चर्चा करने के लिए। अब हमारी बात बहुत कुछ क्षणों में आप लोग पहुंच जाएगी। रात तक आपको पता चल जाएगा कि हमारा गठबंधन मजबूत से काम कर रहा है। और जिस तरह से देखिए क्या है, कई जगह समीकरण बैठाना पड़ता है। हम 70 सीट पे पहले लड़े थे। कार्यकर्ताओं का मनोबल जिस तरह से उत्साह बढ़ा है वोट चोरी यात्रा के वजह से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी जी का स्पेस बढ़ा है भारत के लोग। जिस तरह से आज ही देखे होंगे राहुल गांधी जी जिस तरह से पूरन सिंह जो आईजी के लिए उनके श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंच के जिस तरह से SC ST OBC की बात सरकार भाजपा करती है, कुशवाहा के साथ जो मध्य प्रदेश में पीट कर उसको पैर धुलवा कर पिलवाया गया ब्राह्मण सवर्णों द्वारा। अभी एक और ब्रेकिंग न्यूज आई है। कुछ देर पहले कांग्रेस पार्टी बोली है जो हम समझौता नहीं करेंगे, और तेजस्वी से मुलाकात भी कई नेता नहीं किया बिहार में। इसका क्या मायने निकाले? देखिए, समझौता ये कि पहले पिछले हम 70 सीटों पे लड़े थे। आज हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर एक जुनून है, कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह है। बिहार को हम कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल कब टूट जाता है? जब बड़े नेता समझौता कर हम बड़े पार्टी हैं। तो समझौता नहीं करना चाहिए बिहार के अंदर। हमारा हमारा विचार है, मैं मजदूर का नेता हूं, मेरा विचार है कि समझौता नहीं, हम मित्रता चुनाव लड़े और पूरे 243 सीट पर लड़ेंगे। तो और ज्यादा हमको खुशी होगी कि हमारी व्यवस्था, हमारे कार्यकर्ताओं को एक मनोबल बढ़ते जाएगा। तो मतलब सम्राट चौधरी सही कह रहे थे जब वोटर अधिकार यात्रा चल रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप जो भी लगा रहे वो निराधार है और कांग्रेस पार्टी अस्तित्व बचा रही है। जब देखिए अस्तित्व नहीं, कांग्रेस की अस्तित्व बहुत आगे है। राहुल गांधी जी को प्यार और मोहब्बत और जो मोहब्बत की दुकान खोलकर उन्होंने न्याय यात्रा शुरू किया, आज देश के उस निरंतर व्यवस्था को आप समझ सकते हैं कि राहुल जी के नेतृत्व में पूरा देश EBC OBC और ST SC जो निरंतर किसान मजदूर आम आवाम की बात करता है, जो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए निरंतर आपके बीच में चलता है, उसको दुनिया जानना चाहती है, देखना चाहती है। देश का प्रधानमंत्री के रूप में, देश के नायक के रूप में, देश के जननायक के रूप में उस नायक जननायक राहुल गांधी जी के अंदर वो विचार है, वो बनना चाहते तो 10 साल विचार कामयाब हो पाएगा बिहार के अंदर? विचार हम बिहार तो अभी हर दरवाजे से दस्तक दे रहा है। इसीलिए बार बार पूछ रहा हूँ बिहार के मामले में। आप खुद बिहार से आते हैं। बिहार से आता हूँ, बिहार के दर्द को जानता हूँ, बिहार के पीड़ा को जानता हूँ। बिहार अभी बदलाव के रूप में और कांग्रेस वहाँ बड़े भाई का भूमिका निभाएगा। आपके सामने बोल रहा हूँ। और कांग्रेस ऐसा दिशा और दशा बदलने जा रहा है बिहार में जो यानी हमारे को जिस तरह से पलायन, बेरोजगारी और अत्याचार व्यापारी से लेकर आम आवाम पर, वो सबको बदल के एक नया निर्माण बिहार का हुआ है। और कांग्रेस के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बिहार चमकेगा और आगे बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज का हब बनेगा। यह बिहार का प्रारूप युवाओं को नौकरी और युवाओं को एक व्यवस्था देने जा रहा है बिहार में और कांग्रेस के रूप में। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लेकिन देखना यही होगा जो जिस तरीके से मामला गरमाया हुआ है, कभी भी किसी भी वक्त कोई भी नेता किसी पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन सवाल अभी भी खड़ा है, अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो क्या महागठबंधन का दरवाजा उनके लिए खुला हुआ है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आप देख रहे थे फॉरवर्ड न्यूज। नमस्कार।